हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। मैं वीरेंद्र कुमार आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए आज बात करते हैं हम क्लास 5th की जो मैरी गोल्ड बुक है उसके एक पोयम है माई शैडो। माई शैडो इसके राइटर का नाम है रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। वैसे तो ये बहुत लंबी पोयम है लेकिन 5th क्लास के लेवल के अनुसार जो है इसमें केवल 3 स्टेंजा यहाँ पे लिए गए हैं इस पोयम के। तो इस पोयम में एक बच्चा है, बहुत छोटा बच्चा है। वो अपनी शैडो को देखकर बड़ा जिज्ञासु होता है और सोचता है कि हर किसी के लिए परछाई अलग अलग होती है। कोई मोटा व्यक्ति है, मोटा बच्चा है तो उसकी परछाई मोटी होगी, लंबा है तो उसकी लंबी होगी। और मजेदार बात यह है कि बच्चा जहां चाहता है परछाई भी उसकी उसके साथ जाती है। बच्चा लौट के आता है, अपने घर वापस आता है तो उसकी शैडो जो उसके साथ होती है। कभी ये लंबी हो जाती है शैडो, कभी छोटी हो जाती है, कभी बिल्कुल ही नहीं दिखाई देती, गायब हो जाती है। तो उसके अंदर काफी जिज्ञासा है उस बच्चे की मन में। वो सोचता रहता है कि ऐसा क्यों होता है, इसका क्या यूज है, इस शैडो का क्या यूज है। तो आइए बात करते हैं एक पीडीएफ के माध्यम से। तो ये माई शैडो पोएम मैंने पीडीएफ के माध्यम से आपके सामने लगा दी है। तो आइए बच्चों इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, इसका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। डू यू नो वेन एवर देर इज लाइट समवन। बच्चों, क्या आप जानते हैं जब भी लाइट होती है तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमें कोई फॉलो कर रहा है, कोई हमारे पीछे आ रहा है। छोटे बच्चे डर भी जाते हैं अपनी परछाई को देख के, अपनी शैडो को देख कर डर जाते हैं, अरे ये क्या है, मेरे पीछे आया, भागते हैं। हैव यू ओवर वंडर्ड हु इट इज। तुम्हें आश्चर्य होता होगा ये क्या है। जब कभी भी लाइट कहीं भी होती है, चाहे सूर्य की लाइट हो, चाहे चंद्रमा की लाइट हो, चाहे बल्ब की लाइट हो, तो वहां पर क्या होता है ना, ऐसा लगता है जैसे हमें कोई फॉलो करता है। लेकिन वास्तव में वो क्या होती है, हमारी शैडो होती है। लेकिन बच्चा इस चीज को समझता नहीं है और बच्चा जो है घबरा जाता है, उत्सुक हो जाता है जानने के लिए क्या है। आई रीड एंड एंजॉय, पढ़ते हैं और इसका पोएम का आनंद लेते हैं। आई हैव ए लिटिल शैडो दैट गोस इन एंड ओवर विद मी। मेरे साथ एक परछाई है, यानी जहां मैं जहां जाता हूं वो परछाई मेरे साथ जाती है। मैं अंदर आता हूं तो परछाई मेरे साथ अंदर आती है, बाहर जाता हूं तो बाहर जाती है, अंदर जाता हूं तो अंदर आती है। एंड व्हाट कैन बी द यूज ऑफ हिम इज मोर देन आई कैन सी। एंड व्हाट कैन बी द यूज ऑफ हिम, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इसका यूज क्या है, इसका क्या प्रयोग है, किस लिए है ये। ही इज वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हील्स अप टू द हेड। और जो वो परछाई है, वो शैडो है, पैर से लेके, यानी हील से मतलब एडी से लेके हेड तक, सर से लेके पांव तक बिल्कुल मेरे जैसी है, मेरे जैसी दिखती है बिल्कुल। एंड आई सी हिम जंप बिफोर मी व्हेन आई जंप इनटू माय बेड। और रात को सोने के लिए जब मैं बिस्तर पर जाता हूं तो वो शैडो मेरे जाने से पहले बेड पर जंप कर देती है। बच्चों, आपके साथ भी ऐसा होता होगा, जैसे रात को जब आप घर में बल्ब जल रहा है, लाइट जल रही है, तो रात को खाने के बाद में जब आप बिस्तर पर सोने के लिए जाते होंगे, जंप मारते होंगे, तो क्या देखते होंगे, आपकी परछाई आपसे पहले बेड पे जंप मार देती है ना बच्चों। हाँ, ये देखिए, ये छोटा सा बच्चा ये अपने बिस्तर पर जा रहा है लेकिन इसकी जो है शैडो जो है पहले ही यहाँ पे आ गई। और इस बच्चे की शैडो देखो कितनी बड़ी है। आइए आगे बढ़ते हैं। द फनीस्ट थिंग अबाउट हिम इज द वे ही लाइक टू ग्रो। द फनीस्ट थिंग अबाउट हिम, सबसे मजेदार बात यह है उसके बारे में कि ही लाइक्स टू ग्रो, वह बहुत तेजी से बढ़ती है, मतलब बहुत जल्दी बढ़ जाती है। सबसे मजेदार उस शैडो के बारे में यह है कि वह एकदम से बहुत लंबी हो जाती है। नॉट
at all like proper children, which is always very slow. Not at all like proper children. जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं, पहले 1 साल का होता है, फिर 2 साल का, फिर 3 साल का, फिर 4 साल का, तो बच्चे की ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ती है। लेकिन जो मेरी शैडो है वो एकदम से ग्रो हो जाती है, एकदम से लंबी हो जाती है। फॉर द समटाइम्स सूट्स अप taller like an India's rubber wall. For sometimes suits up taller like, और कभी कभी तो ये जैसे इंडिया रबर बॉल होती है, यानी कि कोई मतलब रबर की बॉल होती है जिसको बाउंस करो तो एकदम उछल के जाती है ऊपर को। इस तरीके से इतनी जल्दी तेजी से ग्रो हो जाती है, इतनी बढ़ जाती है, लंबी हो जाती है। एंड ही समटाइम्स गेट्स सो लिटिल दैट देर इज नन ऑफ हिम एट ऑल। और कभी कभी ऐसा होता है कि ये बिल्कुल ही गायब हो जाती है, बहुत छोटी हो जाती है, इतनी छोटी हो जाती है कि बिल्कुल दिखाई नहीं देती है। देर इज नन ऑफ हिम एट ऑल, बिल्कुल दिखाई नहीं देती है, ये इतनी छोटी हो जाती है। वन मॉर्निंग वेरी अर्ली बिफोर द आई सन आई वाज अप। एक सुबह मैं बहुत जल्दी अपने बिस्तर से उठ गया और मैं बाहर जाकर फूलों को देखने लगा। फूलों में मैं क्या देखता हूँ कि आई रोज एंड फाउंड द शाइनिंग ड्यू ऑन एवरी बटर कप। और जितने भी वहां पे फूल खिले थे, येलो कलर के फूल खिले थे, उनके चारों तरफ मैं क्या देखता हूँ, ओस की बूंदे उनके ऊपर लगी हुई मोटी मोटी बूंदे। बट माई लेजी लिटिल सैडो, और जो मेरी छोटी परछाई थी, मेरी सैडो थी, लाइक एन अरेंट स्लीपी हेड, वो अभी बिस्तर पे ही सो रही थी। इतनी लेजी है, इतनी आलसी है कि अभी तक वो बिस्तर पे सो रही थी। मतलब ये है कि रात में जब मैं उठा उस समय ना तो लाइट थी, ना सूरज था, ना बल्ब की रोशनी थी, तो उस समय शैडो का मतलब ही नहीं होता, शैडो होगी नहीं। तो वो अपने बिस्तर से उठ के जो है बाहर चला गया और देखने, और वहां फूलों पर उठने से क्या देखा कि ओस की बूंदे वहां पर पड़ी हुई थी फूलों पे। हैड स्टेयर एट होम बिहाइंड मी एंड वाज फास्ट asleep in bed। और वो मेरे पीछे जो मेरी शैडो थी वो बिस्तर पर आराम से पैर पसार के सोई पड़ी थी, यानी अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था उसको, वो सोई पड़ी थी बिल्कुल एकदम। तो ये रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन की कुछ स्टैंजास थी जो जिनका अर्थ मैंने आपको बताया। बच्चों, आप इस वीडियो के माध्यम से आप पढ़ने की कोशिश करो, इसका अर्थ जानने की कोशिश करो। अब आगे बढ़ते हैं। इसके न्यू वर्ड्स हैं इंडियाज रबर बॉल, ए बॉल दैट कैन बाउंस वेरी हाई। इंडिया रबर बॉल्स मतलब कोई भी एक रबर की बॉल आप उसको नीचे बाउंस करेंगे तो वो ऊंचाई तक जाती है, बहुत लंबी ऊंचाई तक जाती है। उसके बारे में बताया गया। बटर कप येलो फ्लेवर, और बाहर जब सुबह सुबह उठा वो तो उसने फ्लावर्स के ऊपर येलो फ्लावर्स के ऊपर उसने जो है वो उसकी बूंदे देखी थी। अरेंज बेड, अरेंज स्लीपी हेड, कंप्लीटली इंटेंटिव मतलब कंप्लीट पूरी तरीके से जो है बिल्कुल अपसेंट था। उसकी शैडो जो थी बिल्कुल अपसेंट थी, वो उसको पता ही नहीं थी कोई बाहर गया है, तो वो सोई ही पड़ी थी। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ लेट्स रीड क्वेश्चन आंसर है। हु डू यू थिंक योर शैडो लुक्स लाइक? क्या आप जानते हैं कि आपकी शैडो कैसी दिखती है? व्हाई डू यू थिंक योर शैडो लुक्स लाइक? इसके क्वेश्चन है, ये आंसर मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। तो इसका आंसर आई थिंक माई शैडो लुक्स लाइक मी, मेरी शैडो बिल्कुल मेरे जैसी दिखती है। व्हाई डू यू थिंक योर शैडो जंप इनटू बेड बिफोर यू कैन? आपकी परछाई यानी आपकी शैडो आपके बिस्तर पर जंप मारने से पहले क्यों पहुंच जाती है? When I go near my bed, my shadow falls on the bed before can get into the bed. Third question. What time of the day do you think when your shadow in the tallest height? वो कौन सा समय है जिस समय आपकी परछाई सबसे लंबी होती है और क्यों होती है? तो बच्चों, आप सुबह को जब घर से बाहर निकलते हैं तो सूरज निकलता आपको दिखता है, तो आपकी वहां खड़े होते तो आपकी परछाई सबसे लंबी होती है, यानी कि मॉर्निंग में। इसका आंसर होगा मॉर्निंग। Read the line from the poem and answer the following. He is very like me from the heels of the head. Who does he refer to? He refers to shadow. वो shadow के बारे में बता रहा है. Who does me refer to?
Me refers to the speaker in the poem. My refer to the speaker in the poem. Why are he and me alike? He and me are alike. Tai is the shadow of me. Work in pair and discuss the following. What would you if a dog chases you? जब आपको एक कुत्ता पीछा पड़ता है तो आप क्या करोगे? आई वुड नॉट रन अवे, मैं नहीं दौड़ूंगा. द डॉग विल बी आल्सो स्टॉप चेसिंग, आपको कुत्ता जो है आपको चेस करना छोड़ देगा. यू हैव फॉरगॉटन योर होमवर्क कॉपी एट होम, जब आप होमवर्क करते समय अपना भूल जाते हो करना तो क्या होता है? आई टेल द ट्रूथ टू द टीचर, मैं सच अपने टीचर को बता दूंगा. यू आर अलोन इन ए रूम एंड द लाइट गो आउट, आई विल वेट टिल नाइट लाइट कम्स बैक एंड अरेंज ए कैंडल लाइट. तो आज की वीडियो में इतना ही. थैंक यू वेरी मच.